बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि हम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स को बहुत तेज़ी से आगे सॉल्व कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में आज हम एक बहुत शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट फार्मूला सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक पार्ट आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है। आपको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट सेलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन। हमें जो है इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की, और हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? x1 y1 गिवन है, एक ब्रैकेट है ना, दो ब्रैकेट होते तो आपको मालूम है x1 y1 x2 y2 लेट करते, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रैकेट है तो x1 y1 विथ स्लोप -1। स्लोप किससे आइडेंटिफाई करते हैं? m से। अगर डाटा बनाना चाहें स्टूडेंट्स तो लेट कर लीजिए x1 y1 किसके बराबर है? 16। और स्लोप किससे जाहिर करते हैं? m से। और स्लोप की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत इजी फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, y के साथ 1 2 कुछ भी नहीं है, और आपको मालूम है कि इक्वेशन में x और y आता है। y ऐसी आ गया, y1 की पोजीशन x1 y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 6 माइनस x, 1 एक्स x माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। y एक्सिस पे आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये अपनी जगह रहा, -6 वहाँ जाके +6 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -x प्लस 7। दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और पॉइंट चेंज कर देता हूँ। पासिस थ्रू -2 और +3, -2 और +3, और स्लोप आपको दिया हुआ है -3। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही रहेगा, यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। x1 की जगह -2 y1, और स्लोप आ जाएगा -3। फॉर्मूला वही रहेगा y1 x1 y1। तो y1 जो है इस वक्त हमारा 3, स्लोप हमें गिवन है -3, और x1 क्या है स्टूडेंट्स? x रहा माइनस फॉर्मूले का x1 -2 है। x1 क्या है? -2 है, एक माइनस पहले लगा हुआ है, एक माइनस ये आ रहा है, इट बिकम्स पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, y -3 ये प्रीवियस क्वेश्चन का लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसे रब कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज होंगे। y -3, 3x जा 3x, -6, 3 2 जा 6। y एक्सिस पे आंसर निकलेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -3x -3y। दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें स्लोप अपॉन में दिया हुआ है। पासिस थ्रू -5 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, और हामिद एच हकीम सर की बुक से हम फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। पासिस थ्रू -5 -3
विथ स्लोप -1/2। अपॉन में स्लोप आ गया है, क्या होगा? बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। इंशाल्लाह भी आप देखेंगे आपको समझ आएगा। -5 -3 पॉइंट हो गए, स्लोप आपको गिवन है -1/2। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स, y अपनी जगह, -y1 की पोजीशन पे आ रहा है -3, ये वाला माइनस फार्मूले का है, और y1 -3, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, mx -x1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ आया होगा। x देखें अपनी जगह माइनस फार्मूले का, ठीक है, देखें दोबारा माइनस फार्मूले का, ये वाला माइनस भी इसके साथ आ रहा है, तो जब ये माइनस और ये माइनस 2 हो गए तो ये हो गया प्लस। ठीक है ना, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कि हमारे पास जो है स्लोप जो है वो अपॉन में दिया हुआ था, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2y = 2y, 2 3 = 6, -x -5, क्योंकि 1 से जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वही आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव की वजह से स्टूडेंट्स साइन चेंज हो जाएगी। y अपनी जगह रहा, क्योंकि इक्वेशन जो है आपको मालूम है y एक्सिस पे निकलती है। 5 अपनी जगह, ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, तो दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y = -1/2x -11/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ गया, ये भी इक्वेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है तो सब इसी तरीके से स्टूडेंट्स। एक और पार्ट अपॉन वाला सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 30, पासिस थ्रू -7 -6 और स्लोप आपको गिवन है 4/7। ठीक है, और मैं ये कौन सा पार्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है 38.3 एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही रहेगा, रिमूव हो गया। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ साथ एडिटिंग नहीं करिएगा, जो आपने लिखा हुआ है, पता चला क्लास के आखिर में एक ही सवाल बच रहा है आपके पास। ठीक है, x1 y1 आपके पास क्या आ रहा है, -7 -6, स्लोप आपके पास क्या है 4/7। फॉर्मूला वही रहेगा, y अपनी जगह, माइनस फार्मूले का, y1 -6 है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव फार्मूले का पॉजिटिव। ठीक है, m की जगह आपने m की वैल्यू पुट करी, m है स्लोप, x -x1। स्टूडेंट समझ आया प्लस कैसे हो गया, माइनस फार्मूले का और x1 भी माइनस आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 7 यहाँ डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 अपनी जगह, 7y = 7y, 7 6 = 4x = 4x, 4 7 = 28। y एक्सिस पे इक्वेशन निकलेगी, 42 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, 4x नेगेटिव, क्योंकि 42 बड़ा है ना स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस में साइन जो है वो बड़े नंबर की आती है। 42 में से 28 माइनस करते हैं, 14। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 7 × 7, 7 2 = 14, और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं, वीडियो कट रही थी थोड़ी। 7y 4x = +28 अपनी जगह, पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। 7y अपनी जगह, 4x सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि x और नहीं है,
42 में से 28 माइनस करें 14 नेगेटिव का, क्योंकि 42 बड़ा है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ कट नहीं सकता, एज इट इज़ आ गया। यहाँ डिवाइड हो रहा था 7 अंदर 7, 7 टू द 14, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसिंग पार्ट आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 ईयर से सॉल्व करें, पास पेपर से। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे फार्मूला सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको समझा सकूं। जितना समझ लिया है इसको ही आप सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है आपके साथ शामिल हो सकें। इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। मैं जल्द ही जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास तमाम वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगी। चैनल से कनेक्टेड रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।